बाल गोपाल नहीं है तो दशहरी की बाल बेकार है। अब घर में बाल गोपाल है, खाने वाले बाल नहीं भी है तो बाजार से खरीद कर उन्हें खिला लो। और पुत्र के बिना वो बाग बेकार है। फल है सो पुत्र, दूसरा न फल है। और जल है सो मेघ जल, जो मेघ बरसता है, बादल से जल गिरता है, वो जल। गंगा का जल है लेकिन वो जहां है वहां हर जगह तो नहीं पहुंच सकता गंगा का जल। ये खेती बाड़ी की सिंचाई, अन्न धन की पैदावार के तो मेघ के बरसने से जो जल आता है उसी से होता है। लोग गंगा जल में जाकर स्नान कर सकते हैं, वहां जाकर या पूजा उजा करने के लिए ले आ सकते हैं अपने घर, परंतु संसार के जीवों का कल्याण और उनकी भूख की शांति गंगा के जल से नहीं हो सकती। वो तो मेघ के बरसने से ही सब अन्न धन पैदा होगा। कीड़े मकोड़े से लेकर के और पुरुष तक सब लोग अपना पेट पालन करते हैं। इसलिए जल है सो मेघ। फूल, फूल है कपास फूल, दूसरा फूल है। गुलाब के फूलों की मालाओं से मनुष्य को लपेट दो, उसके ऊपर लाद दो, लेकिन पहनने के लिए लंगोटी भी नहीं है उसके पास, पहनने के लिए लंगोटी भी नहीं है तो फूल की मालाएं वो काम नहीं करेंगी। फूल है कपास फूल। जिस कपास के फूल में रुई बनती आती है, रुई बनती है, रुई से धागा बनता है, धागे से कपड़ा बनता है। छोटे बड़े तमाम गरीब अमीर सभी की वो लज्जा ढकता है। तो फूल है कपास। राजा बोले धन धन ब्राह्मणी बा, आप 2000 लेगा, ब्राह्मणी को 2000। कहने का मतलब फल है सुख सुख फल। महात्मा ने कहा जो से आपने पिछले जन्म में कभी फलों का दान नहीं किया, इसलिए आपको पुत्र का फल नहीं मिला। तो हम चाहते हैं आप अच्छे अच्छे फल वाले पेड़ों के एक बाग लगवाओ, अच्छे अच्छे फल वाले पेड़ों को एक बाग लगवाओ। आप जो ब्राह्मण ने अच्छे अच्छे फल वाले पेड़ डाला करके बाग लगवाई, लेकिन भाग्य ने साथ नहीं दिया तो बाग के पेड़ सब बंधिया निकल गए। किसी पेड़ में कभी एक फल ही नहीं आया। और दुखी हुए राजा दिलीप की याद करके एक गैया की बछिया खरीद लाया। वो गैया की सेवा करने लगे, क्योंकि राजा दिलीप को गाय की सेवा करने से पुत्र की प्राप्ति हुई। आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा भी है, विद्यालय में स्कूल में भी राजा दिलीप की गौ सेवा की चर्चा है। राजा दिलीप के कोई संतान नहीं थी। एक दिन गए गुरु वशिष्ठ के पास, चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करके खड़े हो गए। बोले गुरुदेव, वृद्धावस्था समीप आ गई और संतान का सुख नहीं मिला, क्या उपाय करें? गुरुदेव कोई उपाय बताओ। और गुरुदेव जब तक बोले तब तक गुरुदेव की गैया सामने से आ गई। नंदिनी नाम है गैया का। गुरु वशिष्ठ की नंदिनी गाय आ गई तो राजा ने दौड़ करके नंदिनी गाय के चरणों में प्रणाम किया। राजा प्रणाम कर रहे हैं नंदिनी के चरणों में और रानी खड़ी देख रही। गुरु वशिष्ठ ने कहा, है महर्षि, अरे तू क्या देख रही, दौड़ दौड़ तू भी प्रणाम कर। ये कामधेनु की बेटी है नंदिनी, अगर नंदिनी की कृपा हो जाए तो तुम्हें नंदिनी बना देगी, तुम्हें भी पुत्रवती बना देगी। जब ऐसा सुना राजा ने तो राजा ने अपना उत्तरी वस्त्र अपना अंगोछा गैया के गले में लपेटा, बांधा और बांधकर अपने घर ले आया। घर लाकर के नंदिनी की पूजा की आरती उतारी, प्रणाम किया और समूचा अन्न नंदिनी के आगे खाने को रखा।
गेहूं जरा समूचे खाने के लिए सामने रखे, समूचा अन्न खिलाया और सवेरे राजा गैया को चराने ले जाते हैं। नंगे पांव गैया लेकर नदियों के किनारे, पहाड़ों पे, कछारों में, झाड़ झंखरों में गैया लिए घूमते रहते हैं। गैया चलने लगती है तो राजा खड़े हो जाते, गैया बैठ जाती है तो राजा बैठ जाते, गैया चल देती है तो राजा चल चल चल। इस तरह 20 दिन नंदिनी की सेवा करते हुए नंदिनी चलाते रहे। ये 20वां दिन जब आया तो नंदिनी ने विचार किया, राजा तो इस प्रकार हमारा पालन पोषण करते हैं जैसे माता पिता अपने पुत्र का पालन पोषण करते हैं, और हमने अगर राजा की सेवा का फल न दिया इन्हें तो हम इनकी ऋणी हो जाएंगी, इसलिए राजा की सेवा का फल इन्हें देना चाहिए। नंदिनी सोच रही और राजा थोड़ी दूर पे धनुष बाण लिए खड़े हैं। इतने में एक शेर दहाड़ता हुआ आ गया, एक शेर दहाड़ता हुआ आ गया और नंदिनी गाय की गर्दन को दबोच लिया, नोचने खाने लगा। गैया की गर्दन को नोचने खाने लगा और गैया बा 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 चिल्लाने लगी। अरे राजा ने झट अपना धनुष्मान संभाला, लेकिन धनुष्मान आज पहाड़ हो गया, राजा के उठाए बाण नहीं उठा, राजा धनुष पर बाण नहीं चढ़ा पाए। हर प्रयास उपाय करते हैं लेकिन बाण नहीं चढ़ रहा धनुष पर। राजा ने सोचा अब क्या करें, तो नीति का कहना है अगर किसी से युद्ध से न जीत पाओ तो उसे संधि कर लो, अगर लड़कर जीतने की ताकत न हो तो उससे संधि कर लो। राजा ने धनुष बाण डाल दिया, हाथ जोड़कर बोले हे बन के राजा, ये हमारे गुरु की गाय है, आप इसे छोड़ दो, इसे न खाओ महाराज। शेर बोला राजा मैं दिन भर का भूखा हूं, इसे छोड़ दूंगा तो मैं भूखा रह जाऊंगा। राजा ने कहा अगर आप भूखे हैं तो वन से हम मुर्गा मार लाओ, मृगी मार लाओ, उनका मांस खा लो, गैया को छोड़ दो। शेर ने कहा हमारे खाने के लिए मुर्गी का वध करोगे, मुर्गी को मारोगे, मृगा को मारोगे तो मृगा मुर्गी के बच्चे चिल्लाएंगे, रोएंगे, तड़पेंगे और हमें श्राप देंगे वो, तो हमें क्या जरूरत है हम दोहरा श्राप कमाएं। गैया को तो हम घायल कर ही दिए, इसके घायल करने का दोष पाप तो हमें लग ही चुका, अब हम पड़ोसी थाली में लात मारे और मृगा मुर्गी के मांस की आशा करके बैठे ना, अब मैं इसी को खाऊंगा। राजा ने कहा अगर मृगा मुर्गी के श्राप से डर रहे हो तो आप हमें खा लो, हमारा मांस खा लो, हमारे को रोने वाला भी नहीं, कोई लड़के बच्चे भी नहीं है, आप हमें खा लो, हम स्वेच्छा से अपना शरीर आपको दे रहे हैं। इतना कहकर राजा दिलीप दौड़े और गाय के आगे लेट गए, शेर के आगे लेट गए। लेट तो गए लेकिन प्राण तो बहुत गहरे हुए, लेट गए लेकिन मूर्छित हो गए, बेहोश हो गए। थोड़ी देर के बाद राजा को होश आया तो लोहा शेर है और न गैया घायल है, न गैया के कोई घाव चोट, न शेर ही है वहां, वो गैया ही अपनी जीभ से चाट चाट करके राजा को होश में किया। राजा को जब होश आया तो देखा वो गैया चाट रही है। गैया नंदिनी ने कहा बस राजन हमारी परीक्षा में आप पास हो गए, अब मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रही हूँ, तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। ब्रह्मा जी ने तुम्हारे भाग्य में संतान भले ही न लिखी हो लेकिन हमारा आशीर्वाद है तुम्हें पुत्र मिलेगा। नंदिनी गाय के आशीर्वाद से राजा दिलीप को पुत्र की प्राप्ति हुई और वो ऐसा वैसा पुत्र नहीं मिला, ऐसा पुत्र मिला जिसने अपने कार्यकलापों से अपने वंश का नाम उजागर कर दिया। ऐसा बेटा मिला जिसका नाम रखा गया रघु, राजा रघु। रघु उनके वंश के लोग सूर्यवंशी अपने को कहते थे, सूर्यवंशी कहते थे अपना, लेकिन रघु के कार्यकलापों से ऐसे महान राजा हुए रघु। रघु के बाद उनके वंश के लोग अपने को रघुवंशी कहने लगे।
अपने वंश से अपना नाम प्रसिद्ध कर दिया। हमारे भगवान श्री राम के दरबार में लंका जीत कर रावण को मारकर जब भगवान आए अयोध्या और राज तिलक हुआ तो दरबार में किसी ने एक प्रश्न किया कि पहले तो सूर्यवंशी कहे गए, भगवान श्री राम के वंशज के लोग सूर्यवंशी, सूर्य के बाद इनके वंश में एक राजा इक्ष्वाक हुए, ऐसे प्रतापी हुए। इक्ष्वाक के बाद वो इक्ष्वाक वंशी कहने लगे। उसके बाद रघु ऐसे राजा हुए, उनके परिवार के लोग अपने को रघुवंशी कहने का गर्व का अनुभव करते थे। राम तक रघुवंशी कहे गए। राम ने भी कहा लक्ष्मण ने रघुवंशी मां जहां को हुई तो जब रघुवंशी हो सकते हैं तो उस व्यक्ति ने प्रस्ताव रखा क्या रामवंशी कहा जाए, नहीं बनेगा। अब आज से इनके वंश के आगे रामवंशी कहा जाए तो सब लोग हाँ 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 बहुत ठीक बहुत ठीक बहुत ठीक कहा। आप लोगों ने आपने बहुत ठीक कहा। अब रामवंशी कहा जाए इनके परिवार को। अरे एक ब्राह्मण उठकर खड़ा हो गया, क्या खबरदार चुप रहो, ये रामवंशी के वंश में नहीं कहा जा सकता। क्यों? कहा रघु और कहा राम। राजा रघु ने ब्राह्मण को अपनी सभी रानियां दान में दे दी। एक ब्राह्मण को सभी रानियां दान में दे दी और अपना राज्य भी उस ब्राह्मण को दे दिया रघु ने। और कहा ये राम एक पत्नी के लिए ब्राह्मण का वंश नष्ट कर दिया, रावण को सपरिवार मार डाला एक पत्नी के लिए, और रघु ने अपनी सभी पत्नियां ब्राह्मण को दान में दे दी। ये रामवंशी कैसे हो सकते? रघुवंश के साथ तरीके से रघु के तरीके से रघुवंशी जैसे लोग कहे जाते, वैसे रामवंशी नहीं कहे जा सकते। भगवान राम बोले धन धन ब्राह्मण जो सत्यम बहुत है बचा। आपकी बात बिल्कुल सत्य है, हम रघुवंशी की तरह रामवंशी नहीं हो सकते। वो रघु ही ऐसे महान है जो रघुवंश के हम लोग कहे जाते हैं, ऐसे प्रतापी रघु हुई। तो आप जो रावण ने सोचा राजा दिलीप को रघु जैसा बेटा गैया की सेवा करने से मिला, तो हम भी एक गैया की सेवा करें। एक गैया खरीद लाए और उसकी सेवा करने लगे, लेकिन भाग्य ने साथ नहीं दिया। गैया भी बांध निकल गई, गैया भी बांध निकल गई। अब आप जो बहुत दुखी सोचा कि संतान अब हो सकती है, जब विप्रदेव ने जान लिया तो मरने का बस अभी जीवन से मर जाना अच्छा है। आप जो ब्राह्मण जी एक घर से निकल पड़े, अब वन में एक नदी के किनारे गए, सोचा इसी नदी में डूब के मर जाए, संतानहीन जीवन बेकार है। नदी में प्रवेश कर गए, घुस गए। इतने पीछे से एक सन्यासी महात्मा आ गए। महात्मा ने देखा वो ब्राह्मण नदी में घुसता जा रहा है।
सन्यासी महात्मा ने कहा, है ब्राह्मण देव, क्या बात, कहां जा रहे हो? आओ आओ, इधर बाहर निकलो, इधर बाहर निकलो। ब्राह्मण वापस आ गया। सन्यासी महात्मा ने पूछा, भैया तुम नदी में क्यों घुसे जा रहे थे? ब्राह्मण ने कहा, स्वामी जी क्या बताएं, हमारा न जाने कैसा भाग्य है, न जाने कैसा भाग्य है, अब तक पत्नी के कोई बेटा बेटी नहीं हुई, पत्नी के कोई बेटा बेटी नहीं, सब दान किया, पुण्य किया, उपाय किया, लेकिन पत्नी के संतान नहीं पैदा हुई। एक बार लगाई, वो भी पेड़ बंधिया निकल गए, एक गैया पाली, वो भी बांझ निकल गई। और सुनता हूँ जो प्राणी अपने, सुनता हूँ जो प्राणी अपने जीवन में पुत्र न पाते हैं। सुनता हूँ जो प्राणी अपने जीवन में पुत्र न पाते हैं, वे स्वयं नरक में जाते हैं और पुरखों को भी ले जाते हैं। स्वामी जी, हमने सुना है, लोग कहते हैं जो व्यक्ति पुत्र नहीं पाते, जिनके पुत्र नहीं होते हैं, वो स्वयं नरक में जाते हैं और अपने पुरखों को भी नरक में ले जाते हैं। ऐसी हालत में आप ही बताओ हम क्या करें? आया हूँ इस जगह पर नाथ मरण ही ठान, छोड़ दिया संतान पर प्राणों का भी ध्यान। इस नदी में डूबकर मर जाने के लिए आए हैं महाराज, संतान के लिए प्राणों का भी ध्यान छूट गया। सन्यासी महात्मा ने कहा, ब्राह्मण देव, ये बात आपको किसने बताई? संतान होगी तो बैकुंठ मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, और संतान नहीं होगी तो नरक मिलेगा। ये किसने बताया? ये बात गलत। पुत्र स्वर्ग पहुंचाएगा ये आवश्यक नहीं, ये जरूरी नहीं। आप कहते हो पुत्र स्वर्ग पहुंचाएगा, हम तो कहते हैं अगर कहीं कुपुत्र पाले पड़ गया, सुपुत्र की जगह पर कुपुत्र पाले पड़ गया, तो स्वर्ग की बात छोड़ो, डंडों से पीट पीट करके ये लोग पहले बिगाड़ देगा और परलोक की बात बाद। देन किसी माँ बाप को कुल पूत के हाथ, इसलिए दिजबर ममता छोड़कर जपो जानकी नाम, भगवान जानकी नाथ का भजन करो, ये पुत्र कलह के चक्कर में न पड़ो। अरे भाई, राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, राजा सगर 60,000 पुत्र थे, और क्षण भर में वो 60,000 जलकर भस्म हो गए। क्षण भर में 60,000 जलकर भस्म हो गए। आगे भागवत जी में ही कथा आएगी, आप लोग सुने। अब बोलो राजा सगर को क्या सुख मिला? 60,000 पुत्र होते हुए सब जल के भस्म हो गए, क्या धन मिला पुत्रों? तो इसलिए आप पुत्रों के चक्कर में न पड़कर भगवान का भजन करो, तभी सुख मिलेगा, तभी आपको स्वर्ग मिलेगा। ब्राह्मण देवता ने कहा था, चलो स्वामी जी मान लिया, हमें पुत्र स्वर्ग नहीं देगा, पुत्र स्वर्ग नहीं देगा, लेकिन पुत्र से सुख तो मिलेगा, सुख तो मिलेगा पुत्र से। स्वामी जी ने कहा ये भी जरूरी है। देखो काहुन को सुख दुख करता,
किसी के देने से न किसी को सुख मिलता है, न किसी के देने से किसी को दुख मिलता है। अपने ही कर्मों के फलस्वरूप सुख और दुख का भोग भोगते हैं लोग। अरे आप जो ब्राह्मण ने कहा चलो ये भी मान लिया पुत्र सुख नहीं देगा, लेकिन पुत्र से नाम तो चलेगा, नाम तो चलाएगा। स्वामी जी ने कहा ऐसा है कि कर्म प्रधान विश्व फल चाखा अवश्य में भोग कर्म शुभा शुभम। मनुष्य जो भी शुभ शुभ कर्म करता है समय आने पर उसका फल उसे अवश्य मिलता है। नाम चलाने की बात बताई तो राजा सगर हरिश्चंद्र मानधाता दिलीप राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न अर्जुन ध्रुव प्रहलाद धर्मराज पता नहीं कितने लोगों के नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखे हैं, पता नहीं कितने लोगों के नाम अमर हैं, लेकिन जिनके नाम अमर हैं क्या उनके पुत्रों की करने से उनके नाम अमर हैं? ना, 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 उनकी ही करने से उनके नाम अमर है। ये सब स्वामी जी ने बहुत बताया, लेकिन सब कुछ सुनने के बाद आप जो ब्राह्मण ने कहा महाराज हमारे सर पर संतान का भूत सवार हो चुका है, वो उतर नहीं रहा। अगर दे सकते हो तो गोदी का लाल दो, और नहीं तो आप अपने रास्ते जाओ, हम अपने काम में लगे। इस नदी में डूबकर मर जाने के लिए मैं आया हूं। स्वामी जी समझ गए इनकी बीमारी साथ है, इसकी और कोई दवा नहीं। संत तो दयालु हो गई है, पर दुख पड़े संत सुखनीता। महात्मा ने अपनी झोली से फल निकाला, अपनी झोली से फल निकाला और कालो ब्राह्मण को ये फल ले जाओ और अपनी पत्नी को खिलाओ। फल खाने से आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। आपने वो फल लेकर घर आए और अपनी पत्नी से कहा लो देवी ये संत का दिया हुआ प्रसाद है, फल आप इसे खा लो तो पुत्र का जन्म होगा, पुत्र पैदा होगा। लेकिन धुंधली तो धुंधली ठहरे। धुंधली ने कहा हमारा फल क्या खा ले, हमने तो अभी स्नान नहीं किया है, लाओ फल रख ले और स्नान करने के बाद खा ले। फल लेकर रख लिया और उसी मोहल्ले में धुंधली की एक बहन ब्याही, उसी मोहल्ले में धुंधली की एक बहन ब्याही है। तो धुंधली ने तुरंत खबर भेजकर अपनी बहन को बुलवाया, अपनी बहन को बुलवाया। अब बोली अपनी बहन से कि बहन बचा लो